हेलो एवरीवन। हमने यूनिट 4 जो थे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम यूनिट 5 जो है स्टार्ट करेंगे, जिसमें यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर कंट्रोल। तो सबसे पहले हम वेक्टर कंट्रोल करेंगे। देखो, सबसे पहले वेक्टर कंट्रोल करने से पहले आपको वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। वेक्टर क्या चीज़ होती है? वेक्टर देखो, ऐसे हमारे पास एजेंट्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी डिजीज़ को एक इन्फेक्टेड से नॉर्मल पर्सन में ट्रांसमिट कराने का काम करते हैं। ठीक। अब जो वेक्टर्स होते हैं, ब्लड सकिंग भी हो सकते हैं या मैकेनिकल आर्थ्रोपोड वेक्टर्स भी हो सकते हैं। अब जो वेक्टर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इनने अडॉप्टेशन शो की हुई होती है अपनी बॉडी में। ठीक है। और जिसकी वजह से कुछ एक वेक्टर्स फ्री लिविंग होते हैं, कुछ एक होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं। अलग अलग तरह के वेक्टर्स होते हैं। ठीक। अब अगर एक एस्टिमेट देखा गया कि वेक्टर की वजह से कितनी डिजीज़ जो हैं ट्रांसमिट होती हैं, तो हमारे पास एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली पता चला कि 17% वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में। ठीक है। अब उनमें से जो है ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स के थ्रू भी ट्रांसमिट हो रही थी, या मैकेनिकल जैसे हाउस फ्लाई वगैरह होती है उसके थ्रू भी ट्रांसमिट हो रही थी। कुछ एक वेक्टर्स के नाम हैं, जैसे कि हम बोलते हैं मॉस्किटो है, सेंट फ्लाई है, लाइस है। ठीक है। मैकेनिकल वेक्टर जैसे हाउस फ्लाई होती है, कॉकरोचेज़ वगैरह, ये सारे होते हैं। अब हमने वेक्टर कंट्रोल करना है। वेक्टर कंट्रोल के एम क्या है, हमारे पास गोल क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। सबसे पहले हमने डिजीज़ को कंट्रोल करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, वेक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनको कंट्रोल करें। डिजीज़ के स्प्रेड ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद हमने ऐसी डिजीज़ को पर्टिकुलरली कंट्रोल करना होता है जिनकी हमारे पास कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होती, और हमने डिजीज़ फ्री कंट्री को मेंटेन करना होता है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना होता है, और हमारी सोशियो इकोनॉमिक रेशो को क्या करना होता है, या रीजन्स को अपलिफ्ट करना होता है, बढ़ाना होता है। ठीक। देन उसके बाद है हमारे पास इंपॉर्टेंस, हमें इसकी क्या फ़ायदे हैं, इम्पोर्टेंस हैं वेक्टर कंट्रोल की। तो वेक्टर कंट्रोल मैनेजमेंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस में, इराडिकेटिंग द डिजीज़। जो कोई डिज़ीज़ जो स्प्रेड हो रही है उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए वेक्टर कंट्रोल मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे पास कुछ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे सबसे पहला, इट हेल्प्स इन इराडिकेटिंग, ये ERADICATING है। ठीक है। इराडिकेटिंग वेक्टर्स, वेक्टर को पूरी तरह से ख़त्म करती है, और वेक्टर को ख़त्म करने के साथ साथ डिजीज़ स्प्रेडिंग जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, वेक्टर को कंट्रोल करने की वजह से के थ्रू जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ पे एक बैरियर, एक बोझ रहता है, उसको भी मेंटेन किया जाता है। जैसे मान लो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कोई डिजीज़ स्प्रेड हो गई है, तो वो उसको कंट्रोल करने में अपना पैसा लगा देंगे तो बाकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो अगर हम वेक्टर को कंट्रोल करेंगे, डिजीज़ नहीं होगी, तो डेवलपमेंट अच्छे से होगी। उसके बाद डेथ रेट को डिक्लाइन करना होता है, सोशियो इकोनॉमिक रेशो को इम्प्रूव करना होता है। अच्छा, उसके बाद ये हेल्पफुल होती है कुछ एक डेंजरस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जैसे जिका वायरस है, वेस्ट नाइल वायरस है, डेंगू है। इनको कंट्रोल करने के लिए ये हेल्पफुल हुई है हमें। ठीक है। अब जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके अकॉर्डिंगली उनने एक निकाली थी, रेशो निकाली थी, जिसमें उसने बोला था कि 10 to 15% इकोनॉमिक लॉस हो जाता है डिजीज़ की वजह से। जो बीमारियां फैलती हैं उसकी वजह से पूरी जो इकोनॉमिक रेशो है उसमें से 10 to 15% लॉस हो जाता है उसको कंट्रोल करने में। ठीक है। लेकिन जो वेक्टर कंट्रोल मैनेजमेंट है, ये उस लॉस को कम करती है, क्योंकि वेक्टर को कंट्रोल करना ज़्यादा इजी है किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने से। तो ये उसको रिड्यूस करती है, उस लॉस को रिड्यूस करती है, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट लाती है। ठीक है। और WHO ने रिकमेंड किया, ये बच्चे ये वाला स्पेलिंग अगर समझ नहीं आएगा ना, RECOMMENTS, रिकमेंड्स। WHO ने रिकमेंड किया था इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, जिसके थ्रू क्या करना है, वेक्टर कंट्रोल करना है। अब ये IVM क्या है, ये हम नेक्स्ट करेंगे। आज मैं इतना थोड़ा सा ही रखती हूँ, नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर कंट्रोल। ये ज़्यादा लंबा यूनिट नहीं है, शॉर्ट है, जल्दी कंप्लीट होएगा। ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।